हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि पता नहीं कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वांग जी वी को इग्नोर कर रहा था। वांग जी कई दिनों से अपने घर भी नहीं गया था। जब वी यिंग ने ये देखा कि वांग जी उससे मिलने नहीं आ रहा है, उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी, फिर भी वांग जी उससे एक बार भी मिलने नहीं आया। वी यिंग को बहुत हर्टिंग फील हुआ। वी यिंग जब अपने वापस घर लौटा तो उसने वांग जी के घर जाकर भी चेक किया, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद वी यिंग ने डिसाइड किया कि वो मॉर्निंग को ऑफिस जाएगा और वांग जी से पूछेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी क्या वजह है। वी यिंग खुशी खुशी मॉर्निंग को ऑफिस के लिए रेडी हुआ। वी यिंग जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस चला गया, लेकिन वहाँ उसे मिस्टर हान मिले और ऑफिस के बहुत सारे लोग उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे। मिस्टर हान ने वी यिंग को वांग जी के कैबिन में जाने से मना किया, लेकिन वी यिंग फिर भी रूम के अंदर चला गया। जब वी यिंग ने वांग जी के रूम का डोर ओपन किया, जो उसने अपने सामने देखा, उसे देखकर वी यिंग की आंखों से आंसू गिर गए। वी यिंग वहाँ पर बहुत मुश्किल से खड़ा हो रहा था। वी यिंग ने अपने सामने जिससे वो प्यार करता है उसे जब उसने किसी और को किस करते हुए देखा तो वी यिंग की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वी यिंग अंदर से टूट गया था जब वी यिंग ने वांग जी को शिंगर को किस करते हुए देखा। वी यिंग बहुत मुश्किल से वहाँ खड़ा हो रहा था, मानो वी यिंग के अंदर अब कोई भी चीज़ सहने की पावर ही नहीं रही हो। वी यिंग बहुत ही ज़्यादा सहमी और डरी और न जाने कितनी ही फीलिंग्स अब इसके अंदर थी। वी यिंग ने खुद को संभाला और बहुत ही मुश्किल से उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, फिर भी वी यिंग ने हिम्मत करके वांग जी का नाम लिया। वी यिंग ने लैन की ओर देखा और कहा, लैन। जब वांग जी ने वी यिंग की ओर देखा तो वो वहीं खड़ा रह गया। वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो वांग जी की ओर देख रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी के पास में शिंगर खड़ी हुई थी। उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा हुआ था। जब वी यिंग ने ये देखा तो वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस लगातार आंसू गिर रहे थे। वी यिंग वांग जी के पास गया और उसे अपनी ओर किया और कहा, वांग जी, लैंजन, ये क्यों किया तुमने। वी यिंग मानो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था, लेकिन वांग जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। विंग ने अपने फेस को नीचे किया और कहा, क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो, बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वी यिंग ने वांग जी के फेस की ओर देखा और कहा, बताओ मुझे। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वी यिंग को गुस्सा आने लगा। वी यिंग ने वांग जी के शर्ट को पकड़ा और उसे अपने हाथों से जोर जोर से हिट करने लगा और कहा कि बोलो, ये झूठ है, बोलो कि ये सपना है, बोलो, प्लीज़ बोल दो, वांग जी प्लीज़, लैंजन प्लीज़ बोल दो, तुम ये सब बकवास कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। मैंने सपना देखा है ना लैंजन, है ना, मैं उठूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा ना लैंजन, प्लीज़ बोलो ना लैंजन प्लीज़। ये बोलकर वी यिंग ने वांग जी को हग कर लिया और वो बार बार बोल रहा था, नहीं, ये ड्रीम है, कुछ भी नहीं हुआ है। वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, है ना वांग जी, तुम ऐसा नहीं करोगे ना। वांग जी ने वी यिंग के हाथों को पकड़ा और उसे खुद से दूर कर दिया। वी यिंग ये देख कर तो और भी ज़्यादा शौक में चला गया। वांग जी ने कहा, वी यिंग, तुम वापस जाओ। वी यिंग ने वांग जी की ओर देखा और कहा, क्या। तो वांग जी ने कहा, मैंने कहा वी यिंग वापस जाओ। वी यिंग कुछ भी बोल समझने की हालत में था ही नहीं। वी यिंग वांग जी की ओर फिर से आगे जाने लगा, लेकिन वांग जी विंग से दूर हो गया। ये देखकर वी यिंग वहीं नीचे फ्लोर पर गिर गया और वहीं बैठकर रोने लगा। वांग जी ने कहा, वी यिंग, मैंने कहा वापस जाओ। वी यिंग बस वांग जी की ओर देख रहा था।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीइंग कुछ बोलने लायक था ही नहीं। इसके बाद मिस्टर हान वीइंग के पास आए और उन्होंने कहा कि सर आपको जाना चाहिए। वीइंग ने मिस्टर हान से कहा कि आप जाइए यहाँ से, मुझे वांग जी से बातें करनी हैं। तो वांग जी ने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है, जाओ यहाँ से तुम, और तुम्हें अब से मेरे कैबिन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मिस्टर हान से बोलकर तुम्हारा अलग कैबिन बनवा दिया है, तुम वहाँ जाओ। वीइंग बस वांग जी की ओर ही देख रहा था। वीइंग वहीं नीचे फ्लोर पर कई देर तक बैठा रहा। तभी अचानक से वांग जी का डोर ओपन हुआ और सेचन भागकर वीइंग के पास आए और कहा, वीइंग क्या हुआ? लेकिन वीइंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वीइंग तो न जाने अपनी ही अलग से दुनिया में चला गया था। वीइंग कुछ बोलने, कुछ सुनने, कुछ समझने की हालत में था ही नहीं। वांग जी ने जो आज वीइंग के साथ किया, उसके बाद वीइंग का कुछ भी करने का मन नहीं था। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वांग जी ने वीइंग की ओर देखा और कहा, ब्रदर आप इसे ले जाइए। लैंसी चैन को बहुत गुस्सा आ गया जब उसने वीइंग की ऐसी हालत देखी। लैंसी चैन ने वांग जी को कहा, ये तुमने क्यों किया तुमने? तो वांग जी ने कहा, ब्रदर मैंने कुछ नहीं किया है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। जब सिचेन ने ये सुना तो सिचेन ने वांग जी को एक स्लैप लगा दिया और कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है वांग जी। तुमने इसे कितनी बुरी कंडीशन में कर दिया है, ये सब तुम्हारी गलती है। इसके बाद सिचेन ने वीइंग को फ्लोर से खड़ा किया और वो उसे लेकर वहाँ से चले गए। सिंगर ने कहा, हस्बैंड क्या बात है, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। वांग जी ने कहा कि अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वांग जी भी रूम से बाहर चला गया। ऑफिस के सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि क्या हो रहा है। इन 6-7 दिनों में क्या हुआ विंग को बिल्कुल भी नहीं पता है। विंग सब बातों से अनजान था। इसके बाद लैंसी चैन विंग को लेकर उसके घर आई। जब यान ली और चैंग चैंग ने विंग की ऐसी कंडीशन देखी तो वो थोड़ा डर गई। लैंसी चैन ने विंग को उसके रूम के अंदर सुला दिया और फिर वो बाहर आ गई। लैंसी चैन ने कहा कि विंग को सब पता चल गया है और वांग जी ने उसके साथ, फिर वो आगे कुछ नहीं बोला। तो जियांग चैंग ने कहा कि मैंने कहा था दीना, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। उसने देखा हमारे विंग की क्या हालत कर दी है, देखा वो ऐसा लग रहा है मानो जिसमें उसमें कुछ है ही नहीं। हमारा विंग पहले कितना खुश था, भले ही हमारे पास सब चीज़ें नहीं हैं फिर भी हम खुश थे, वो खुश रहता था। लेकिन अब देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तो जियानली ने कहा, हाँ लेकिन अब आप जाकर उससे बोल दीजिएगा कि उसे मेरे भाई के पास आने की कोई इजाज़त नहीं है, वो उससे दूर रहे, हम उसे संभाल लेंगे। लेकिन अगर वो इंसान दोबारा मेरे भाई के पास आया तो देख लेना आप लोग। ये बोलकर यानले ने सिचेन को घर से बाहर भेज दिया। लैन सिचेन ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग गुस्सा हैं, लेकिन प्लीज़। तो यानले ने कहा कि नहीं, अब से वीजिंग वहाँ कभी वापस नहीं जाएगा। वीजिंग लौट कर वापस कभी वहाँ नहीं आएगा। ये बोलकर यानली ने डोर को बंद कर लिया। यानली जल्दी से वीइंग के पास गई। जब वीइंग ने अपनी सिजी को देखा तो वीइंग और भी ज़्यादा रोने लगा। यानली वीइंग के पास गई और उसे हग कर लिया। वीइंग ने कहा, सिजी वांग जी ऐसा नहीं करेगा ना, वो झूठ बोल रहा है। यानली ने कहा, वीइंग शांत हो जाओ, ठीक है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, तुम ये सब मत सोचो। वीइंग ने कहा, सिजी वो ऐसा नहीं करेगा ना, उसने झूठ कहा है ना सिजी, वो ऐसा नहीं है। यानले ने कहा, वीइंग प्लीज़ शांत हो जाओ तुम। लेकिन वीइंग बार बार लैनसेन का नाम ही ले रहा था। जियांग चैंग रूम के अंदर आया और उसने वीइंग को उसकी टैबलेट्स दे दी, जिसके थोड़ी देर बाद ही वीइंग गहरी नींद में सो गया। वीइंग को यानले ने अच्छे से सुला दिया।
यानली ने जियांग चेंग से कहा, आचिंग तुमने विंग को कौन सी टैबलेट दी है? तो जियांग चेंग ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं दी, मैंने बस इसे नींद की गोलियां दी हैं, कुछ टाइम के लिए ये शांत हो जाएगा। तो यानली ने कहा, लेकिन तो जियांग चेंग ने कहा कि सीजे फिलहाल इसे शांत करने का यही तरीका है। मैं जानता हूँ वियिंग बहुत बुरी कंडीशन में है और उसे संभलने के लिए टाइम चाहिए, हमें उसे संभालना होगा। वियिंग को बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना होगा। दी, आप ट्राई कीजिएगा कि वो सब और भी ज़्यादा विंग के सामने न आए। तो यानली ने कहा, हाँ, हम हमारे विंग को फिर से पहले जैसा बनाएंगे, उसे अब उस इंसान से कभी मिलने नहीं देंगे। विंग, हम हमारी एक लिटिल सी फैमिली फिर से बनाएंगे जिसमें हम पहले की तरह खुश होंगे। यानली ने कहा, हम हमारे विंग को वापस ले आएंगे, तुम चिंता मत करो आचिंग। ये बोलकर जियांग चेंग और यानली दोनों ही विंग के रूम से बाहर चले गए। विंग आधी रात को अचानक डर की वजह से उठ गया और विंग ने जैसे ही उठा उसने वांगजी का नाम लिया, फिर उसकी आंखों से दोबारा आंसू गिरने लगे। विंग को वो सब फिर याद आने लगा जो वांगजी ने कहा उसे। विंग अपने बेड पर लेट गया, उसने अपने तकिए को होल्ड किया और फिर से वो रोने लगा। वियिंग पूरी रात ऐसे ही रोता रहा। जब मॉर्निंग हुई वियिंग वैसे ही था, उसकी आंखों से अब तो आंसू भी सूख चुके थे। इसके बाद यानली रूम में आई और उसने वियिंग को देखा। वियिंग की ऐसी हालत देखकर यानली वियिंग को हग कर लेती हैं और बोलती हैं, आचिंग प्लीज़ खुद को संभालो, ऐसा मत करो वियिंग, हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी सीजे को हग कर लिया और उसने कहा, सीजे उसने ऐसा किया क्यों? यानली ने विंग के फेस को दोनों हाथों में लिया अपने और कहा, विंग मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा यकीन है कि वो तुमसे प्यार करता है, कोई इंसान ऐसे ही नहीं बदलता विंग, उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो वो तुमसे छुपा रहा है। वियिंग मेरी बात एक ध्यान से सुनो, जब हम किसी से अंदर तक प्यार करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो हमें उस पर पूरा ट्रस्ट करना होगा। जब हमारा दिल हमसे क्या कहता है, हमें ये सुनना चाहिए। वियिंग तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है? अगर वो तुम्हें ये कहता है कि वांगजी गलत है, उसने तुम्हें हर्ट किया, तो वियिंग वापस से दोबारा वहाँ मत जाना। लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट ये कहता है कि इसके पीछे कोई वजह है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वियिंग उसे दोबारा खुद से दूर मत जाने दो, उसे अपने पास रखो। वियिंग ने अपने सीजे को हग कर लिया। उसके बाद यानले ने विंग को मेडिसिन दी और वो रूम से बाहर चली गई। वियिंग अपने बेड पर आराम से बैठ गया और उसने सभी बातों को अच्छे से सोचा और फिर कहा, वांगजी तूने ये क्यों किया ऐसा, ये तो मैं पता लगा कर रहूँगा। ये बोलकर वियिंग उठा और वो जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो गया। वियिंग रेडी होकर जब बाहर आया तो यानली और जियांग चेंग दोनों ही शॉक थे। यानली ने कहा, वियिंग क्या तुम ऑफिस जाने वाले हो? तो वियिंग ने कहा, हाँ सीजे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जियांग चेंग ने गुस्सा करते हुए कहा, वियिंग तुम वापस वहाँ नहीं जाओगे। लेकिन वियिंग ने कहा कि जियांग चेंग मैं कब तक इस बातों से दूर भागता रहूँगा, मुझे कभी ना कभी इनका सामना करना होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद को संभाल लूँगा और अब खुद को हर्ट भी नहीं होने दूँगा। ये बोलकर वियिंग ने स्माइल किया और वो उनके साथ वहीं टेबल पर बैठ गया। वियिंग ने ब्रेकफास्ट किया और वो घर से बाहर निकल गया। वियिंग ने देखा कि आज पहले की तरह उसे लेने के लिए कोई कार नहीं आई। वियिंग ने स्माइल किया और कहा कि तुम जो भी हो, जिसने वांगजी को मुझसे दूर किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग ने स्माइल दिया और कहा कि वांगजी तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं चला जाऊं, लेकिन अगर तुम शेमलेस हो तो मैं भी हूँ।
अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि बॉस जितना शेमलेस हो सकता है, एम्प्लॉय उससे ज़्यादा हो सकता है। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया और वो ऑफिस के लिए चला गया। विंग मॉर्निंग को ऑफिस आया। सब लोग विंग को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि कस जिस हालत में से जैन विंग को यहाँ से ले गया था, किसी को लगा नहीं था कि विंग वापस आएगा। सब लोग ऑफिस के बातें करने लगे कि ये किस तरह का ढीठ इंसान है, जिसे इस तरह से निकालने के बाद भी ये वापस आ गया। सब लोग विंग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, क्योंकि ये तो लोगों का काम था। वो पहले भी विंग को इस तरह से ट्रीट करते थे और आज भी कोई नई बात नहीं है। इसके बाद विंग जल्दी से वांग जी के कैबिन के अंदर जाने लगा। तभी मिस्टर हान वहां आ गए। उन्होंने कहा कि सर, आपका कैबिन ये नहीं है। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा कि क्यों? तो मिस्टर हान ने कहा कि अब से बॉस ने आपको अलग कैबिन दिया है। तो विंग ने कहा नहीं, मुझे कैबिन नहीं चाहिए दूसरा। ये बोलकर विंग वांग जी के कैबिन के अंदर चला गया और वहीं अपनी जगह जाकर बैठ गया। विंग ने देखा कि अभी भी उसका सामान वही था। विंग ने ये देखकर स्माइल किया और अपने मन में कहा, वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कहोगे मैं दूर चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा? मैं पागल था जो मैंने वैसे रिएक्ट किया। हाँ, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी कि तुमने उस लड़की को खुद को टच करने दिया, लेकिन इसकी मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगा वांग जी। जब सब ठीक हो जाएगा ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद को टच नहीं करने दूंगा। फिर देखना, मैं बताऊंगा तुम्हें। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया और वो अपने टेबल पर जाकर बैठ गया। विंग फिर से फाइलों को चेक करने लगा। विंग काफ़ी टाइम से सभी फाइलों को अच्छे से चेक कर कर उसने उन्हें रख दिया। फिर विंग अपने टेबल से खड़ा हुआ और उसने देखा कि वांग जी अभी भी नहीं आया है। फिर उसने टाइम को चेक किया तो उसने कहा, अभी तक तो वांग जी को आ जाना चाहिए था। फिर उसने स्माइल किया और कहा कि आइए आज ऑफिस, मैं आपको दिखाऊंगा आज कि शेमलेस एम्प्लॉय क्या होता है। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। इसके बाद विंग फिर से फाइलों को चेक करने लगा। कुछ देर बाद वांग जी कैबिन में आया। जब वांग जी ने विंग को वहाँ बैठे हुए देखा तो विंग ने वांग जी की ओर देखा और स्माइल किया, लेकिन वांग जी ने जल्दी से अपने फेस को साइड में कर लिया और वो अपने टेबल पर आकर बैठ गया। विंग ने एक फाइल को लिया और वो वांग जी के पास आया। विंग ने कहा कि इस पे साइन चाहिए। तो वांग जी ने कहा छोड़ दो। विंग ने उस फाइल को वहाँ रख दिया। इसके बाद वांग जी ने कहा कि तुम्हें यहाँ किसने कहा आने को? मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें दूसरा कैबिन दिया है। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? तो विंग ने कहा बस नहीं चाहिए। क्या हर वक्त आपकी मर्जी चलेगी? आपने कहा मैं आपकी कैबिन में आऊँ तो आऊँ, और आपने कहा मैं चला जाऊँ तो चला जाऊँ। क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कदर है भी या नहीं? वांग जी विंग की ओर देखकर बहुत कंफ्यूज था। इसके बाद विंग ने कहा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वांग जी ने अपने फेस को साइड में कर लिया और फाइल को चेक करने लगा। तभी विंग को कुछ अलग हरकतें सूझती हैं। विंग जल्दी से वांग जी के गोद में आकर बैठ गया। जब वांग जी ने ये देखा तो वांग जी ने कहा क्या कर रहे हो विंग? तो विंग ने अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर लिया और उससे कहा क्यों, तुमने ये सब नहीं किया? तो वांग जी ने कहा खड़े हो जाओ यहाँ से। तो विंग ने कहा क्यों? जब पहली बार तूने ये सब यहाँ किया था तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वांग जी ने कहा विंग, मैंने कहा ना। लेकिन वांग जी कुछ और बोल पाता इससे पहले ही विंग ने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर प्रेस किया और वांग जी को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगा। जब वांग जी ने ये देखा तो वांग जी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये विंग क्या कर रहा है। विंग वांग जी को और भी ज़्यादा डीपली पैसिनेटली उसे किस करने लगा। विंग अपने टंग का इस्तेमाल कर रहा था। ये पहली बार था कि जब विंग ये सब कर रहा था, विंग को बहुत शाय भी फील हो रहा था, लेकिन वो वांग जी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वो वांग जी को जितना हो सके उतना ज़्यादा डेस्परेटली किस करने लगता है। वांग जी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी विंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी विंग को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है और उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को बहुत पैशन के साथ किस कर रहे थे।
और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है और उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को बहुत पैशन के साथ किस कर रहे थे। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वी यिंग और वांग जी ने दोनों ही एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन्होंने डोर की ओर देखा। डोर पर शिंगर खड़ी थी। जब वी यिंग ने डोर की ओर देखा तो वी यिंग ने एक स्माइल दी और वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लिया। उसके बाद वी यिंग ने वांग जी के फेस को अपने हाथों में लिया और वांग जी के लिप्स पर एक बार फिर से किस किया। वी यिंग दोबारा से शिंगर के सामने वांग जी को किस करने लगता है और वो भी बहुत डीपली। वांग जी वी यिंग को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वी यिंग ने वांग जी के नेक को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया और उसे और भी ज़्यादा अपने करीब खींच लिया और उस किस को और भी ज़्यादा डीप कर दिया। वांग जी वी यिंग की किस की वजह से सांस भी नहीं ले पाता। वांग जी अपने मन में सोचता है कि ये वी यिंग को क्या हो गया है। कल के बाद मुझे लगा वी यिंग ऑफिस ही नहीं आएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। वी यिंग अभी भी वांग जी को और भी ज़्यादा डीप के साथ और पैशन के साथ किस कर रहा था। जब वी यिंग ने ये देखा कि वांग जी अब सांस नहीं ले पा रहा, तब जाके वी यिंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ा। वांग जी वी यिंग की ओर ही देख रहा था। वी यिंग के किस की वजह से वांग जी पूरा मैसे हो चुका था। वांग जी ने अपने फेस को ऊपर किया और वी यिंग की ओर बहुत ही हैरान नज़रों से देखने लगा। वांग जी ने अपने मन में कहा, वी यिंग ये क्या हो गया है इसे, ये क्या हो गया इसे, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वी यिंग वांग जी की स्लैब से उठ गया और वो शिंगर की ओर गया और बाहर जाते हुए शिंगर के कान में उसने कहा कि उससे दूर रहना। ठीक है, मैं जानता हूँ इसकी कोई वजह है जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन वो हमेशा मेरा है। ये बोलकर वी यिंग रूम से बाहर चला गया। वांग जी अभी भी शौक में वहाँ बैठा हुआ था कि ये वी यिंग को हुआ क्या है। इसके बाद शिंगर वांग जी के पास आई और उसने कहा, ये क्या था। तो वांग जी ने कहा, अपने काम से काम रखो। तो शिंगर ने कहा कि तुम नहीं मानोगे, लगता है मुझे वो करना ही पड़ेगा। तो वांग जी ने गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुमने जो कहा वो मैं कर रहा हूँ। तो शिंगर ने कहा, अच्छा मैंने कहा वो कर रहे हो, इस तरह उसे किस करके। तो वांग जी ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शिंगर ने कहा, लगता है मुझे वो तुम्हारी क्लिप सबको देनी पड़ेगी। जब वांग जी ने ये सुना तो वांग जी ने शिंगर का नेक पकड़ा और उसे वॉल पर पुश किया और कहा कि तुम उसी की वजह से बची हुई हो। अगर वी यिंग की रेपुटेशन न आती बीच में तो मैं तुम्हें अब तक। तब शिंगर ने कहा कि क्या क्या करते तुम, हाँ। तो वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। ये बोलकर वांग जी ने शिंगर को छोड़ दिया। शिंगर ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी तुम्हें लगता है कि मैं वो नहीं करूँगी ऐसा। अगर दोबारा वो मुझे यहाँ दिखा भी तो मैं तुम्हारा वो हॉट सा क्लिप सबको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी और उसे खूब एंजॉय करेंगे लोग। तो वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप। ये बोलकर वांग जी रूम से बाहर चला गया। वांग जी जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर आया और वो अपनी कार के अंदर बैठ गया। वांग जी ने अपने फ़ोन को लिया और किसी को कॉल किया और कहा कि कितना टाइम और लगेगा। तो उसने कहा, सर बस 2 दिन और, उसके बाद हमें वो चीज़ मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। तो वांग जी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा, सर हम ट्राई कर रहे हैं, आपको जल्दी ही वो मिल जाएगा। तो वांग जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद वांग जी ने अपने फ़ोन को रख दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।